हालेलुया, बोले यीशु मसीह की बैठ जाए सभी अपने स्थान पर। अच्छे हैं? हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता जी, जो आपने सुरक्षित लेकर आया प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं और इन सबों को बैठने के लिए बल दिया, हिम्मत दिया, ताकत दिया प्यारे पिता, और एक मन होकर एकत्रित किया प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं। और नीचे आज जो तेरे बेटे और बेटियों ने प्यारे पिता मिलकर के सभी लोगों ने जो तेरी आराधना की, जो तेरी महिमा की प्यारे पिता, वो आपके ग्रहण योग्य हो। वो सुगंधित धूप प्यारे पिता आप तक पहुँचे प्यारे पिता, और आप इन्हें ब्लेस करें और आशीष दें और अपनी अगुवाई में लेकर चलें। यस राजा, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्यारे पिता, आज के दिन के लिए प्यारे पिता। जैसे पिता आज जो वचन प्यारे पिता आज हम लोगों के बीच में सिखाए प्यारे पिता, आज जो बीज बोया जाए प्यारे पिता, निश्चय प्यारे पिता वो 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना प्रतिफल लाए प्यारे पिता। ऐसे अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता। और निश्चय आज के वचन को सुनने के लिए प्यारे पिता इनके निश्चय कान खुले रहे प्यारे पिता। ये वचन कर सुनकर उस पर चलने वाले बने प्यारे पिता। यस राजा, धन्यवाद देते हैं और इन्हें तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं, और सारा आदर सारी महिमा प्यारे पिता आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह। आमीन हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब की ओर चलेंगे। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 46 पद से हम पढ़ेंगे। आमीन हालेलुया। आनंदित है ना? अच्छे है ना? हालेलुया। उदास मत रहिए, हंसते रहिए। कैसे रहना है? हंसते रहना है, उदास नहीं रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें जीवन दिया उदास होने के लिए नहीं, अपने सम्मुख बुलाया तो आनंद आनंद। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 46 पद नए नियम से पेज नंबर 135 पर है। 100। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लिखा हालेलुया। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। आमीन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके पहले प्रभु गलील में एक अद्भुत काम कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कान्हा नगर में जब शादी थी तो उसने हालेलुया क्या दाखरस बनाया था? कितने लोग हाथ उठाएं? कितने लोग जानते हैं दाखरस बनाया था? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने दाखरस नहीं बनाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दाखरस नहीं बनाया था। आप जब वचन पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा, पीने वालों को लगा कि ये दाखरस है। परमेश्वर मटकों में क्या भरवाया था? पानी, केवल पानी। हालेलुया, केवल पानी। वो दाखरस को नहीं बनाया। जब उन्होंने पिया तो उन्हें लगा कि ये दाखरस है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज यही तो है, लोगों के पास ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर ने साफ साफ कहा, मेरी प्रजा नाश हो गई। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, कहते हैं परमेश्वर ने कान्हा में दाखरस बनाई, हमने एक बोतल लगाई तो उसमें क्या बुराई। हालेलुया, यही कहते हैं ना विश्वासी। आज प्रार्थना भी करते हैं और प्रार्थना खत्म होने के बाद शाम को फेंके भी जाते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कहते परमेश्वर ने बनाई है,
हालेलुया। पिएंगे तो क्या बुराई है। हालेलुया। तो आपको बता दे, जब उस वचन को पढ़ो वहां पर लिखा, जब उन्होंने पिया तो उन्हें लगा, लेकिन परमेश्वर ने दाखरस नहीं बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मटकों को कैसे भर दो, मुहा मुंह। कैसे भरने के लिए कहा, मुहा मुंह। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और उसके बाद कहा इसे ले जाकर के भोज के प्रधान को दीजिए। जब भोज के प्रधान ने चखा तो उसे लगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने बनाया नहीं था। हालेलुया। और यहाँ प्रभु कह रहा है, वहीं पर उसी नगर में आया, उसी गांव में फिर से आया है। हालेलुया। जहाँ इसके पहले आ चुका था। हालेलुया। लेकिन जब नगर में गांव में आया है प्रियो, हालेलुया, तो ये जो राजा का कर्मचारी है ये भी इसी गांव का है जिस गांव में प्रभु आया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन राजा का कर्मचारी अपने घर से चलकर कहाँ आ रहा है, जहाँ प्रभु आया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। माना आपके गांव में प्रभु आ गया है। हालेलुया। लेकिन वो गांव में तो आया है, लेकिन हर स्थान पे नहीं आया है। वो गांव किसी एक स्थान पर खड़ा है। हालेलुया। आपके गांव में तो प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जैसे हम घर में हर एक स्थान पर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हर एक स्थान पर बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते। माना आपके घर में प्रभु आ गया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो जहाँ गंदगी है, कि आप वहाँ बैठ के प्रार्थना करोगे? घर पूरा साफ नहीं होता। हालेलुया। कुछ कोना गंदा रहता है, कुछ जगह गंदे रहती हैं। हालेलुया। तो जहाँ साफ सुथरा है वहीं पर आप प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। तो गांव में तो प्रभु आ गया है, लेकिन पूरे गांव में नहीं आया। गांव किसी एक स्थान पर आकर क्या है, प्रभु खड़ा। और जब राजा के कर्मचारी ने सुना तो चलकर आ रहा है और विनती कर रहा है, किसके लिए, कि प्रभु है तो गांव में ही, लेकिन वहां से उसके घर जाए, ये विनती कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो आकर विनती कर रहा है प्रभु से। हालेलुया। हालेलुया। और विनती कैसे की जाती है आप जानते ही हैं। लाठी लेकर आओ, डंडा लेकर आए, चल घरे हमरे ना, ऐसे कहा जाता है। आदर पूर्वक। कैसे? आदर पूर्वक, प्रेम से। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। वो विनती कर रहा है प्रेम से, कह रहा प्रभु चल। और क्या कर रहा है? हालेलुया। 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 राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। इसका मतलब उसका बालक क्या होने वाला है? मरने वाला है। सोचो, बालक मरने वाला है, उसके मरने से पहले कह रहा है कि प्रभु चल। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु ने पहले क्या कहा? जब तक अद्भुत चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे, विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। माना आप आए, हालेलुया, यदि आपको कोई रिलीफ ना हुआ, हालेलुया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। 50 में फिर उसके आगे लिखा, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीत की और चला गया। आमीन। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। जो प्रभु यहाँ पर बात कह रहा है, जो शब्द कह रहा है, वो प्रतीत कर रहा है और उस बात को ग्रहण करके चला जा रहा है। जैसे माना आप प्रार्थना में आए। हालेलुया। हालेलुया। आप बोले हमारे घर पे ये चीज़ की घटी है या ये चीज़ नहीं है। हालेलुया। चल हमारे घर, यदि आप हमारे घर चलोगे, कदम रख दोगे, तो हमें विश्वास है कि वो चीज़ हमारे घर में हो जाएगी। जैसे इसका बेटा मरने पर है और कह रहा है प्रभु चल, उसके मरने से पहले। लेकिन प्रभु जा नहीं रहा। प्रभु कह रहा है जा, तेरा बेटा क्या है? जीवित है। वो प्रतीत किया, विश्वास किया, संदेह नहीं किया, वो ग्रहण किया कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरा बेटा क्या है? जीवित। हालेलुया। जब वो प्रतीत करके चल दिया वहां से, यीशु की बात को अनसुना नहीं किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पिछले हफ्ते क्या सीख रहे थे? ये सीख रहे थे ना, कानों को बंद नहीं करना। हालेलुया। सुनना है ना उसके शब्द को। तो जब ये शब्द को सुना, हालेलुया, तो वो ग्रहण किया और चल दिया। हालेलुया। और जब चल दिया प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, लिखा 51 में लिखा, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे,
तेरा लड़का जीवित है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? तेरा लड़का क्या है? हालेलुया। अब जब लड़का जीवित हुआ, हालेलुया, कभी कभी क्या होता है, हालेलुया, आप प्रार्थना में आए, प्रार्थना भी लिया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। आपके घर में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक प्रभु को मानता है, प्रभु को नहीं मानता, हालेलुया। और आपके घर में कोई बीमार हो गया, एक व्यक्ति चला गया तंत्र मंत्र वाले के पास, एक चला आया प्रार्थना करवाने वाले के पास, हालेलुया, हालेलुया। किसी लड़ाइयाँ हो जाती है, किसी घर में कहता है कि हमने दिखाया तो अच्छा हुआ, कहता हमने प्रार्थना करवाया तो अच्छा हुआ, हालेलुया। तो यहाँ पर ये वचन साफ साफ आपको परखने के लिए कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने उनसे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। आप जान सकते हो, हालेलुया, हालेलुया, आप महसूस कर सकते हो कि आप किस घड़ी वहां पहुंचे या किस घड़ी आपने कॉल किया उसके लिए, प्रेयर करवाने के लिए, और वो किस घड़ी अच्छा हुआ, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये जान गया कि जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7वें घंटे कल, और उसी घंटे प्रभु ने कहा भी था इससे कि जा तेरा पुत्र क्या है, जीवित है, हालेलुया। तो उसी समय ये जान गया, पिता जान गया कि मेरा पुत्र उसी समय जीवित हुआ जब यीशु मसीह ने कहा। आमीन, हालेलुया। जब पिता ने कहा, हालेलुया, उसके पिता से कि जा तेरा पुत्र जीवित है, तब वो जीवन पा गया। आमीन, हालेलुया। तो हमें भी परखना है कि प्रभु जब कह रहा है उस बात को जा, तेरे जीवन में इस समय हो जाएगा, तो हमें उस समय की प्रतीत करके धीरज के साथ, विश्वास के साथ, आनंद के साथ ये चल दिया, तो उसी तरीके से हमें भी चलना है। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। यदि हम न चले, हालेलुया, हालेलुया, तो हमें लाभ नहीं मिलेगा, हालेलुया। हमें प्रतीत करना है उसके शब्द को, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जैसा आप सभी जानते हैं कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, हालेलुया, उस रात अपने चेलों से कहा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, पतरस ने कहा आज ही तू मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा। लेकिन पतरस ने कहा नहीं प्रभु, मैं इनकार नहीं कर सकता, चाहे मुझे जान देनी पड़ जाए। तो प्रभु ने कहा ना 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 ना, आज मुर्ग की बांग देने के पहले, मतलब मुर्ग बोलने के पहले, जो भोर में बोलता है उसके पहले ही तू मेरा 3 बार क्या करेगा, इनकार करेगा कि मैं उसे नहीं जानता। उसने कहा नहीं प्रभु, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने कहा ऐसा होगा। परमेश्वर ने उस शब्द को कहा कि होगा, हालेलुया। तो पतरस को तब तक नहीं याद आया जब तक वो झूठ बोला, 3 बार झूठ बोला, लेकिन उसे याद नहीं आया। याद कब आया, जब मुर्ग बांग दिया तब, जब मुर्गा बोला तब, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो उसी तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवन में कहा है अद्भुत कामों को करने के लिए, लेकिन आपको स्मरण नहीं आता, आप याद नहीं कर पाते। पतरस 2 बार झूठ बोला, क्या उसे याद नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था, लेकिन नहीं याद आया। तिबारा भी झूठ बोला, उसे स्मरण नहीं आया, याद नहीं आया, हालेलुया। लेकिन जब मुर्गा बोला, हालेलुया, तब उसे याद है, हाँ प्रभु ने तो यही कहा, हालेलुया। तब उसे स्मरण, तब वो जाकर के रो करके क्या करने लगा, हालेलुया। अभी भी हमारे पास समय है प्रियो पश्चाताप करने का, अभी भी हमारे पास समय है अपने पापों गुनाहों से क्षमा मांगने का, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिन मौसम बरसात, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिन मौसम बरसात और बगैर कोई समय के विपत्तियों का दौर आते हुए देखकर आप समझ सकते हो कि जो परमेश्वर ने कहा था, हालेलुया, हालेलुया, कि पूरे विश्व में घोर एकदम अंधकार छा जाएगा, तो वो एकदम घोर अंधकार छाने वाला है, हालेलुया। लेकिन समय है, उस समय के पहले यदि हम ज्योति के पास आ जाएं तो हमारे लिए अंधकार नहीं छाएगा, हालेलुया। लेकिन उसके लिए छा जाएगा जिसके पास ज्योति नहीं है, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जगत की ज्योति मैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आमीन, आप इसे नोट कर सकते हैं, हालेलुया।
अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, ये क्वेश्चन है कि प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा आश्चर्य कर्म कब किया और कहाँ किया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालेलुया, जो आगे बढ़ने वाले हैं, जो ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब सेमिनार होता है, जब क्लास होती है, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आता है। हालेलुया, इम्तहान भी होता है, परीक्षा भी होती है। हालेलुया, आप जो सीखे हो, हालेलुया, उसका आंसर, जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है तो फिर उसका एग्जाम होता है, ठीक उसी तरीके से। हालेलुया, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालेलुया, यीशु मसीह ने दूसरा आश्चर्य कर्म कब किया, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से राजा का कर्मचारी आ रहा है और उसका बेटा मरने पर है, और वो प्रभु गया नहीं उसके साथ, लेकिन उस शब्द को बोल रहा है, उसका शब्द वहां पहुंच रहा। हालेलुया, परमेश्वर ने जो शब्द बोला वो पहुंच रहा है वहां तक, उसके पुत्र तक, और वो भी अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर रहा। कहाँ ग्रहण कर रहा? अपने हृदय के अंदर की, यस मेरा बेटा वहां चंगा हो गया होगा, यही सोचकर वो चल दिया। लेकिन क्या प्रियो, हम सोचते हैं कि प्रभु ने कहा हमारे जीवन में, हालेलुया, अद्भुत होने के लिए। हालेलुया, तो क्या हम उस बात को ग्रहण करते हैं? नहीं करते। हमें ग्रहण करना, उस बात को अंगीकार करना है। हालेलुया, यस हमने अंगीकार कर लिया कि ये हो गया हमारे लिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और जब हमने विश्वास कर लिया और ग्रहण कर लिया, यस ये हमारे लिए हो गया, तो आपके लिए उसी घड़ी हो गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने चेलों को कहा कि ये लो रोटी, हमारे स्मरण के लिए यही किया करो, तो चेलों ने अंगीकार किया कि यस प्रभु हम ये करेंगे। उन्होंने ग्रहण कर लिया कि ये करेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। तो भला क्या है, अंगीकार करके करना कि ना अंगीकार करके करना? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक किसान था, उसके पास दो पुत्र थे, एक छोटा एक बड़ा। हालेलुया, वो एक पुत्र से कहा तू खेत में चला जा कौन बोलने के लिए। हालेलुया, उसने कहा यस बाबूजी जाते हैं। हालेलुया। दूसरे से कहा तू जा, चला जा। हालेलुया, उसने कहा मैं नहीं जाता। हालेलुया, लेकिन जो कहा हाँ मैं जाता हूँ वो नहीं गया, लेकिन जिसने कहा मैं नहीं जाऊंगा वो गया। तो भला क्या है? हालेलुया, वो नकार के गया। हालेलुया, काम उसने अच्छा किया कि जो हाँ करके नहीं गया उसने अच्छा काम। हालेलुया, कभी कभी होता है किसी ने आपको विश्वास दिलाया, धीरे दिलाया, हालेलुया, और उस भरोसे को तोड़ दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो। वो कहता नहीं कि मैं तेरे जीवन में कर्म कर दिया, नो। हालेलुया, वो कहता है विश्वास करो। क्या करो? विश्वास करो, तब तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाए। पहले में विश्वास करना होगा। हालेलुया, जब यहाँ पर परमेश्वर ने राजा के कर्मचारी से कहा जा तेरा बेटा जीवित है, हालेलुया, तो ये नहीं कहा कि प्रभु तूने मुझे कोई टेबलेट नहीं दिया, कोई दवा नहीं दिया, या तू मेरे साथ चल नहीं रहा है, या मुझे कुछ दे के लेकर जाकर अपने बेटे को दूं, वो खाए तो चंगा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। जब प्रभु ने केवल शब्द कहा कि जा तेरा बेटा जीवित है, हालेलुया, तो वो तुरंत चल दिया। हालेलुया, उसने विश्वास हो गया कि प्रभु ने कह दिया है वो हो जाएगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु ने यदि हमारे जीवन में कहा है तो वो होगा। आमीन, हालेलुया। जाग रहे हैं? हालेलुया, बोलते रहे हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, इसीलिए तो जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय हालेलुया उसका 12 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, जो उसके नाम पर क्या रखते हैं? विश्वास, उसके नाम पर। हालेलुया, लेकिन आपका विश्वास कहाँ? हालेलुया, आपका विश्वास कहाँ है? आपका विश्वास धन पे है? आपका विश्वास आपकी ताकत पे है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? उस पर, परमेश्वर पर। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। एक धनी व्यक्ति है और एक
एकदम कंगाल व्यक्ति है। दोनों के पास एक एक संतान है, एक लौता पुत्र उसके भी पास भी है, एक लौता पुत्र उसके पास भी है, और दोनों का पुत्र सगे एकदम दोस्त है, मित्र है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। और दोनों खेलते खेलते अचानक बीमार हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जब दोनों खेलते खेलते अचानक बीमार हो गए तो जो धनी का पुत्र था वो अपनी कार को निकाला और अपने बेटे को उस कार में बैठाया और लेकर चल दिया। हालेलुया। और जल्दबाजी में वो जेब में पैसा डालना भूल गया। हालेलुया। और जो कंगाल का पुत्र था वो अपने बेटे को उठा करके अपने घर में ले गया और प्रभु के सामने रो रो करके घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे पास तो धन नहीं, मेरे पास तो तू ही है, मेरा बेटा बीमार है और मैं किसी अस्पताल में लेकर जा नहीं सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हालेलुया, तू मेरे बेटे को चंगा कर। हालेलुया। अब धनी लेकर कहाँ जा रहा? अस्पताल। जब धनी अस्पताल गया, वहां पर जब अस्पताल में इंटर किया तो पहले काउंटर मिला। क्या मिला? काउंटर मिला। अब काउंटर वाला कहता है पहले पैसा यहाँ जमा करो, रसीद कटाओ तब अंदर जाओ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मेरे पास देखा तो पैसा नहीं। उसने कहा ऐसा है मैं अपनी कार की चाबी रख देता हूँ। उसने कहा ठीक है रख दे, तू जा। अब वो अपनी कार की चाबी रख करके फीस के तौर पर रख दिया। हालेलुया। अब कार की चाबी तो क्या हो गई? जमा हो गई। अब जब अंदर एडमिट भी हो गया तो वहां डॉक्टर आया, उसने दवा लिख दिया। क्या लिख दिया? दवा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए वो कंगाल है, उसके पास बहुत सारा धन है। हालेलुया। अब उसका बेटा कैसे ठीक होगा? हालेलुया। कंगाल का वो परमेश्वर से रो रो करके दुआ कर रहा है, लेकिन ये अपने धन पर लेकर अस्पताल गया। जब उसने दवा लिख दिया डॉक्टर ने तो पर्ची दिया, कहा जाओ ये दवा लेकर आओ तो हम इसे चढ़ाएं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब जब पर्ची लेकर बाहर निकला तो काउंटर के पास है, भैया चाबी दे दीजिए, दवा लानी है। उसने कहा भैया पहले पैसा जमा कर दीजिए रसीद का, तब हम आपको चाबी देंगे। क्या भरोसा आप चाबी लेकर भाग गए, पैसा जमा करें। अब वो फंस गए। हालेलुया। पैसा बहुत है, धन बहुत है, फोर व्हीलर है, सब कुछ है, लेकिन सभी समय क्या होता चला जा रहा है? फिर असफल। हालेलुया। लेकिन सफल कौन हो रहा है? वो कंगाल जो घुटने टेक रहा है, जो क्या कर रहा है? घुटने टेक रहा है। अब वहाँ रो रो के प्रार्थना कर रहा है। उसका बेटा वहाँ खेलने लगा, चलने लगा। हालेलुया। जब उसका बेटा चलने लगा तो अपने दोस्त को निहारने लगा, मेरा दोस्त कहाँ गया? उसके पिता ने कहा तेरे दोस्त का पिता उसे अस्पताल लेकर गया। उसने कहा नहीं पिताजी, उसके लिए भी प्रार्थना करिए कि हमारा दोस्त भी अच्छा हो जाए। हालेलुया। अब यहाँ उसकी मार हो रही है, कह रही कि पैसा तो लेकर गए नहीं, इलाज कैसे होगा? मेरा बेटा तो मर गया होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और जब यहाँ से पैसा लेकर किसी तरीके से उसकी पत्नी वहाँ जाती है अस्पताल में, तब तक डॉक्टर कहता है, उसे जब छूता है तो कहता है नो आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने दवा लाने में लेट कर दी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब वो धनी व्यक्ति कहाँ आ रहा है? इसी कंगाल के पास आ रहा है, इसी कंगाल के पास आ रहा है। हालेलुया। और उस कंगाल के सामने वो धनी व्यक्ति क्या कर रहा है? घुटने टेक रहा है, कह रहा भैया हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हालेलुया। उसने उसे अपने पैरों पर बिछने नहीं दिया, उसने उसे उठा कर के ले गया। नहीं भाई, आओ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा बेटा मरा नहीं जीवित होगा। उसका बेटा क्या हो गया? जीवित हो गया, खेलने लगा। रंग लाई कौन? प्रार्थना रंग लाई कि नहीं लाई? यस। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इस अंत के दिनों में बाइबल में साफ साफ लिखा, दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। उस समय हालेलुया केवल काम आया घुटना, घुटना टेकना काम आया। हालेलुया। आज आपके पास एक पावरफुल इलाज है, एक पावरफुल परमेश्वर है। हालेलुया, जो सारी बातों को करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। केवल आपको घुटने टिकाना है, पिता से बोलना है, पिता आज मुझे दुर्बलता है। हालेलुया, हालेलुया। भजनकार 50 का 15 साफ साफ कहता है, संकट के समय में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। साफ साफ भजनकार 50-15 कहता है। हालेलुया। जब संकट आया आप पर, पुकारो उसे।
हालेलुया। वो आपकी सुनेगा और छुड़ाएगा, लेकिन आपको महिमा करनी पड़ेगी, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको इसकी बड़ाई करनी पड़ेगी। हालेलुया। यीशु मसीह की वो आपको छुड़ाएगा। संकट आ गया है आप पर, हालेलुया, वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो साफ साफ कहता है, दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चों को छोड़ देगी, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। ऐसा 40 कहता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। साफ साफ यहाँ से 41 कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन वहां पर ये लिखा, इधर उधर मत ताक। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दृढ़ किए अपने धर्म दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। वो आपको धर्म दाहिने हाथ से पकड़े रहेगा, लेकिन कब पकड़े रहेगा? जब आप इधर उधर नहीं ताकोगे। हालेलुया। आपको अपने परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया। वो आपको अपने धर्म दाहिने हाथ से थामे रहेगा। हालेलुया। वो साफ साफ कहता, मत डर। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। वो साफ साफ कहता, मत डर। हालेलुया। हमें डरने को सकता नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हमारे पास जीवित खुदा है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब किसी ऐसे मनुष्य के सामने राधा नहीं करते जो ना सुने। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता, आधी रात को पुकार, मैं आधी रात को छुड़ाने के लिए। आमीन। किसी भी घड़ी पुकारोगे, किसी भी समय पुकारोगे, वो आपकी सुनने के लिए आएगा। हालेलुया। लेकिन पुकार कर तो देखो। हालेलुया। परख कर तो देखो, वो परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। यीशु मसीह की, क्या आपने कभी उसे पुकारा? हालेलुया, हालेलुया। पुकारो एक बार, वो आपकी सुनेगा, वो आपको छुड़ाएगा और आप उसकी महिमा करने पाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम पतरस की पत्री पढ़ते हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अभी हम आ रहे थे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। बाइक पे बैठे थे, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया, हालेलुया, और हम बाइक पे बैठे, हालेलुया, हुए हैं। हालेलुया। उस वचन को, हालेलुया, हालेलुया, पहला पतरस 3:10 से जो हम पढ़े, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो वहाँ पर लिखा, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग घर से निकलते हैं तो प्रार्थना करते हुए आते हैं, बाइक पर भी प्रार्थना करते हुए आते हैं। हालेलुया। बात करता है, वचनों को देता है। हालेलुया। इस वचन को बोना है आज। हालेलुया। पहला पतरस 3:10, हालेलुया, लिखा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम आ रहे थे तो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हालेलुया, जितने लोग बैठे हो, हालेलुया, हालेलुया, इतने में से अभी 7-8 लोगों के अंदर बड़ी तेजी से ईर्ष्या काम करती है, जलन काम करती है, बुराई काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सभी लोगों के अंदर नहीं, केवल 7-8 लोगों के। हालेलुया। और इसीलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, और हमें पता भी है, हालेलुया, कि वो कौन कौन है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, वो किसी को लज्जित करना नहीं चाहता। हालेलुया। यदि आप उठकर अपने पापों को अपने आप से अंगीकार करें, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो यशाया उसका 55 और उसका एक वचन वहाँ पर लिखा, तो पढ़ते हैं क्या कहता है आपसे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आज के दिन आप उठकर, वो जो 7 लोग हैं, यदि उठकर कहें कि हाँ, आज भी मेरे अंदर बुराई काम करती, मैं बुराई करने लगता हूँ, आज भी मेरे अंदर जलन है, मैं उसे देखकर जलता हूँ या जलती हूँ, हालेलुया, उसे देखकर मुझे चिढ़न होती है। यदि आज आप उठ करके प्रियो अंगीकार करो, हालेलुया, जो परमेश्वर ने भी हमें रास्ते में आते हुए सिखाया और बताया कि आज जो वहाँ बैठेंगे, आज जो वहाँ बैठे उनमें से 7-8 लोग हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की 7 बहनों में है, 8वां भाई में।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जिनके अंदर बड़ी तेजी से जलन काम कर तुरंत क्रोध आता है, हालेलुया, तुरंत क्रोध आता है, हालेलुया, हालेलुया, और वो इसी में है, हालेलुया, और वो भाई इसी में से एक है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। हमें खड़ा कराने की आवश्यकता नहीं। यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो इस चीज से, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो आपका फर्ज है खड़ा होना। हमारा फर्ज यह है बताना जो परमेश्वर ने हमसे कहा, जो हमारे हृदय में डाला, जो हमारे कानों में शब्द डाला, हम उसे स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं, हालेलुया। जैसे डॉक्टर दवाई को देता है, कहता लेकर जाओ, ये टेबलेट खा लेना और 1 घंटे बाद ये आधी वाली टेबलेट खाओगे तभी ज्वार उतरेगा, और यदि आप आधे घंटे बाद टेबलेट नहीं खाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, हालेलुया। डॉक्टर केवल बता दिया और आपको दे दिया, वो खिलाने नहीं आएगा। उसी तरीके से हमने आपको बता दिया और ये भी बता दिया वो कहाँ से कहाँ तक में है, भाई में है, बहन में है, हालेलुया। अब आप छूटना चाहते हो, हालेलुया, तो वचन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद खड़े होइए, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके ऊपर है, हालेलुया। यशायाह 55 हालेलुया और 7 पद साफ साफ कहता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीत से उसको क्षमा करेगा, आमीन, हालेलुया। क्षमा करेगा पूरी रीत से, आपको अधूरी रीत से नहीं क्षमा करेगा, पूरी रीत से क्षमा करेगा। आपने जितने भी पाप किए, गुनाह किए अब तक, परमेश्वर में रह करके आप क्रोध करते हो, परमेश्वर में रह करके आप जलन करते हो, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि संसार के लोग ही जलन रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों के अंदर भी जलन काम करती है तेजी से, हालेलुया। और कब काम करेगी आपको बता दे, जब आप अगला स्टेप ऊंचा वाला पायदान चढ़ना चालू करोगे तब आपके अंदर काम करेगी। किस लिए? आपको गिराने के लिए, हालेलुया, ताकि वो आपको गिरा सके शत्रु, आप बढ़ ना पाओ आगे, हालेलुया। वो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं किसी के साथ। जब जब आप अगले स्टेप पर जाओगे, हालेलुया, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, जैसे आप तेजी से बढ़ने लगे, 4 लड़कों के नजर में आगे, 4 लड़कियों की नजर में आगे, वो दीदी ये बड़ी फास्ट आती है, ऐसा कुछ करो कि ये इसका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप बहुत तेजी से स्कूल में आगे जा रहे हो, बहुत तेजी से क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, हालेलुया, लगातार आपको देख रहा है, तो वो जो आपके पास आ रहा है वो नहीं आ रहा, उसके अंदर शत्रु काम कर रहा है, उसके अंदर जलन काम कर रही है। वो जलन किस पर काम कर रही है? वो लेकर आपके पास आई और बैठ गई, हालेलुया। एक और बहन आपके पास आकर बैठ गई और बोली दीदी आप पढ़ने में बड़ी तेज हो, बहुत फास्ट, आप अपने समय को इधर उधर नहीं खर्च करती हो, हालेलुया। देखो हम लोग कितना आनंद करते हैं, आप अकेले अकेले बैठी रहती हो, हालेलुया। आपको ऐसी लुभावनी बातें बोलेंगे कि आपके मन में आएगा, हाँ ये सही कह रही है, हाँ दीदी हम अकेले ही रहते हैं, क्या करें, कोई फ्रेंड नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है कि देखिए हमारे पास एक फ्रेंड है, हालेलुया, हालेलुया, वो हमें बाइक से भी ले जाता है, हमें खर्च भी देता है, हालेलुया। तो आपके मन में आ गया, हाँ हमारे घर वाले खर्च लेंगे। आज ऐसे लोग फंस रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं आपको, किस तरीके से आज लोग फंस जाते हैं, हालेलुया। किस तरीके से आज ऊंचाई पर जाने से शत्रु आपको रोक देता है, लालच, हालेलुया, हालेलुया। अब माना कि आप अच्छा खासा पढ़ रहे हो, लेकिन उस बहन ने आकर आपसे ऐसा कहा, उसने कहा ठीक है, आपसे मुलाकात हो गई, हालेलुया, हालेलुया, और आप अब धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगे, आपकी धीरे धीरे किताब बंद होने लगी, हालेलुया। आप जो पहले 4 घंटे पढ़ते थे अब कम कर दिए, हालेलुया। ठीक उसी तरीके से आज प्रभु में भी है, हालेलुया। जब जलन आपके अंदर काम करेगी, जो बाइबल आप 4 घंटे पढ़ते थे वो आपका धीरे धीरे आधे घंटे कम हो जाएगा, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर जलन काम करे, आपके अंदर बुराई काम करे, आप बाइबल को देखना बंद करके उस व्यक्ति को देख रहे हो क्या कर रहा है, आप उसकी चौकसी करना चालू कर देते हो, अपने आप की चौकसी नहीं करते, हालेलुया। और उसके अंदर की कमी खोजने लगते हो, हालेलुया, और उसके अंदर की कमी खोजते खोजते आप गड्ढे में गिर जाते हो, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। आप गया उसे भी लेकर गया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको गिरने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, यदि आप उसकी आराधना कर रहे हो, हालेलुया। और सेम टू ऐसे भाइयों में वही प्रक्रिया भाइयों के साथ होती है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। हम भी कॉलेज में पढ़े हैं, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। केवल एडमिशन कराए थे, हालेलुया, पढ़ने नहीं जा पाए,
हालेलुया। लेकिन एडमिशन के पहले ही दौर में हालेलुया हमारे समझ में आ गया हालेलुया कि कॉलेज कैसा होता है। हालेलुया, विश्व मसीह की हालेलुया, हालेलुया। हमने कभी अपनी लाइफ में हालेलुया हालेलुया नहीं सोचा था हालेलुया एक समय आएगा हालेलुया हालेलुया ये जो सारी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही है, इन घटनाओं को हमें लोगों के सामने दर्शाना होगा हालेलुया। हमें नहीं मालूम था हालेलुया, लेकिन शायद हमारे साथ ये घटना इसलिए हुई कि हम आपको सचेत कर सके कि आप इस चीज से सावधान रहो ताकि आपका जीवन बचाया जाए हालेलुया, ताकि आप गड्ढे में ना गिर पड़ो हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर एक गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को क्यों निकालता है हालेलुया, एक बुद्धिहीन को क्यों चुनता है हालेलुया, ताकि वो अगले बुद्धिहीन को बुद्धिमान बना सके हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, ताकि वो गिरे वाले गड्ढे के व्यक्ति को निकाल सके हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। एक व्यक्ति हालेलुया यरूशलेम से निकलकर यरीहो को जा रहा था। कहाँ जा रहा था? यरीहो को हालेलुया। यरूशलेम कैसा स्थान है? हाथ उठाए, किसे पता है? किसी को नहीं पता हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। दुगना शांति का स्थान, दुगना शांति, और यरीहो विपत्ति का स्थान, दुर्बलता का स्थान है हालेलुया। अब वो यरूशलेम से निकल के मतलब अच्छे स्थान से निकल करके वो वहां पर जा रहा है, और जब जा रहा है यरूशलेम से निकल करके हालेलुया तो रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया हालेलुया, और उसे मारा पीटा और उसके पास जो कुछ था छीन लिया हालेलुया। उसी रास्ते से बहुत सारे लोग जा रहे हैं हालेलुया, वो वहीं पर गिरा पड़ा है, किसी ने उसकी मदद नहीं की हालेलुया। परंतु एक सामरी व्यक्ति जा रहा है हालेलुया, वो देखा हालेलुया हालेलुया, वो उसे उठाया अपने सराय में लेकर गया, मतलब अपनी खोली के पास लेकर गया हालेलुया, उसका मलहम पट्टी करवाया और कहा हमारे लौटने तक इसे यहीं पर रखना हालेलुया, और जब ठीक हो जाएगा, जब चंगा हो जाएगा हालेलुया, तभी अपने घर जाएगा हालेलुया। अब बताइए हालेलुया हालेलुया, जो सामरी व्यक्ति रुका, जो इलाज करवाया, वो अच्छा व्यक्ति कहा कि जो धनी व्यक्ति उधर से गुजरा वो अच्छा था? कौन अच्छा है हालेलुया? जो उसका इलाज करवाया हालेलुया। तो भला आपके लिए क्या है हालेलुया? हम अभी तक रो रहे थे, अभी तक दर्द में थे, पीड़ा में थे, किसी ने हमारी मदद सहायता नहीं की हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, कोई हमारा हाल चाल पूछने नहीं आया हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप अच्छे हो गए, चंगे हो गए, स्वस्थ हो गए, आशीष वाले चंगे हो गए और आगे को बढ़ने लगे, वैसे हर एक आपकी सुधि ले रहा है हालेलुया। तो आपको बता दे, सुधि इसलिए ले रहा है कि वो आपके द्वारा कुछ पाए, आपके द्वारा कुछ पाए। वो इसलिए नहीं क्योंकि यदि कंगाल जब थे आपकी सुधि लेता तो हो सकता आप उससे मदद मांगते, इसलिए अभी तक वो आपकी सुधि नहीं लिया हालेलुया। लेकिन अब इसलिए ले रहा है हालेलुया कि कुछ फायदा हो हमारा भी, कुछ लाभ हो हमारा भी हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो अच्छे स्थान से निकलकर जब गलत स्थान में गया तब उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। आप जब अच्छे स्थान से निकल करके गलत स्थान पर जाओगे तो आपके संग गलत हो सकता है। आप यरूशलेम में बैठे हो, दुगना शांति का स्थान हालेलुया, और यदि अभी यहाँ से निकल कर जाओ, आप गलत स्थान पर जा रहे हो, तो आपके साथ घटना घट सकती है हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। तो सातवां वचन, 7 लोग हालेलुया हालेलुया। यशायाह 55 का 7 और 7 लोग हैं हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन सत्य है हालेलुया कि यदि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमेन आमेन। अधूरी रीत से नहीं, पूरी रीत से क्षमा करेगा हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, आपके पास समय है, आपके पास वक्त है हालेलुया क्षमा मांगने का हालेलुया। आपके पास समय है। यदि आप अधिक क्रोधित होते हैं थोड़ी सी बात में, यदि आपके अंदर जलन काम करती है, यदि आपके अंदर बुराई काम करती है हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए जरूरी नहीं है हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। कुछ लोग इसलिए खड़े नहीं होते कि सारे लोग जहाँ जाएंगे वहाँ बुराई काम करें। शत्रु यही चाहता है कि आप इस चीज से आजाद ना हो पाओ और हम आपके अंदर काम करते हैं
हालेलुया। यही तो मेन है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, बुराई है, हालेलुया, प्रेम नहीं है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हम असफल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैठ जाए, अभी बैठ जाए। हालेलुया। अभी प्रार्थना होने लगेगा तब खड़ा होना आगे आगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह की हालेलुया। जिसके अंदर कम है वो खड़ा हो गया, लेकिन जिसके अंदर ज्यादा वो नहीं खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। चाहिए तो खड़ा हो गया हमारे अंदर। हालेलुया। शर्माए नहीं, लजाए नहीं। हालेलुया। यदि आप कहीं गए हो डॉक्टर के पास, यदि रोग को छुपाओगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। किसी के यहाँ हो जाता है फोड़ा फुंसी ना, तो दिखाने में शर्माता है, सच्चाई। हालेलुया। जब वो शर्माता है ना तो उड़िया से फोड़ा बन जाता है और फिर वो कैंसर का रूप ले देता है। फिर अंत में सब लोग देखता है, अंत में सब जान जाता है जब वो इसे चलता है। हालेलुया। जब उसकी पैंट गीली हो जाती है, जब वो झुक कर चलता है, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पूरा स्टाफ जान जाता है अस्पताल कि भैया किस लिए ऑपरेशन हुआ। तो कहता है भैया ऐसे ऐसे बात। गाँव वाले पूरे किस लिए भर्ती हुआ, पूरा गाँव जान जाता है। यदि वो पहले ही बता दे, अपने घर वालों से न ला जाए, हालेलुया, इसके पहले इलाज हो जाए, गाँव वाले जान पाएंगे, पड़ोसी जान पाएगा, अस्पताल वाला जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा, वो चंगा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यदि आप यहाँ खड़े हो गए तो क्यों बस इतने लोग जान रहे, यदि नहीं खड़े हुए तो आपके अंदर वो काम कर रही है, कल पड़ोसी जानेगा, परसों वो गाँव वाला नर्सों होगा। वो इस तरीके का व्यक्ति है, वो जान जाएगा, पूरा शोर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर स्त्रियों की जहाँ शादी होती है, बहनों की जहाँ ब्याह होता है, वहाँ के लोग भी जान जाते हैं ये ऐसे है। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ के अगल बगल के गाँव के लोग जान जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका छुपाना, हालेलुया, आपकी बुराई का कारण हो गया, बदनामी का कारण हो गया। हालेलुया। आपका थोड़ा सा, हालेलुया, शर्म थोड़ा सा कि हमें लोग जान जाएंगे, आज पूरा गांव जान गया, आज पूरा नगर जान गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। तो शर्माए नहीं, लजाए नहीं, यदि आपके अंदर है वो चीज, हालेलुया, तो हम खोल कर प्रभु से कहे, यस प्रभु ये हमारे अंदर ये है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। इसीलिए 7 वचन कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। आमीन। हमें उसकी ही ओर फिरना है। आमीन, हालेलुया। आ जाइए वहीं पर पहला पतरस, हालेलुया, उसका 10 पद, 3 का 10। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, पतरस हमारे साथ ही पतरस है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, इनका नाम ही पतरस है। हालेलुया, इनका नाम ही पतरस है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जोरदार ताली हो जाए। बोले यीशु मसीह की। लिखा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, यदि आप जीवन की इच्छा रखना चाहते हो, हालेलुया, और अच्छे दिन देखना चाहते हो, हालेलुया, तो वह अपनी जीभ को, मतलब इसे बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। हालेलुया। यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हो, हालेलुया, और जीवन की इच्छा रखना चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे इस मुख में जीवन और मृत्यु दोनों बातें हैं हमारे ही पास। हालेलुया, हालेलुया। आप एक भाषा बोलोगे, हालेलुया, अगला आपको डंडा लेकर दौड़ेगा, लेकिन एक भाषा बोलोगी आपके लिए प्राण देने के लिए तैयार रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी बीते दिन में हम कहीं पर बैठे थे, हालेलुया, एक भाई की चर्चा होने लगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बहुत पहले की बात है, तब हम प्रभु को नहीं जानते थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अचानक एक बार हमारी बाइक खराब हो गई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, तब हम प्रभु को नहीं जानते थे। हालेलुया, तो एक भाई हमारे साथ जो काम करता था, हालेलुया, हालेलुया, वो गांव में बहुत मशहूर व्यक्ति था। वो किसी को कुछ देता नहीं था, कोई कितना भी मांगे वो देता नहीं था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और उसके पास नई गाड़ी थी, वो अपने भाई को भी जल्दी चलाने के लिए नहीं देता, भाई को भी नहीं देता था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि दहेज में पाया था, ससुराल में पाया था, वो कहीं लेकर भी नहीं जाता था, उसे सजा कर घर में रखा था, वो साइकिल से जाता था, कहीं जाता था।
और वो हमारे साथ काम करता था, हालेलुया। तो हम प्रभु को नहीं जानते थे, हालेलुया हालेलुया। तो हम चौराहे पर पहुंचे तो लोगों ने हमसे कहा क्यों ठेकेदार जी आज पैदल आ रहे हो? हमने कहा हमारी गाड़ी खराब हो गई है, बनने में 2-3 दिन लगेगा, उसमें काफी खर्च है, हालेलुया। बोले आज साधन से जाओगे? हमने कहा नहीं, हमारे साथ जो काम करता है उसके पास नई बाइक रखी है, हम उसी को फोन करो, वो अपनी बाइक लेकर चला आएगा, हालेलुया। वहाँ जो लोग खड़े थे उसने कहा यदि वो बाइक लेकर चला आएगा तो आप जो कहोगे हम वो खर्च करेंगे। हमने कहा ऐसा क्यों? बोला आज तक उसने अपनी बाइक को अपने भाई को नहीं दिया चलाने के लिए, और खुद चौराहे पर लेकर नहीं जाता, उसे रोज पहुंचता है, साफ करता है, फिर घर में खड़ी कर देता है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। हमने कहा देखो हम फोन कर रहे हैं, अभी वो लेकर आएगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। जब हमने कॉल किया, हमने कहा भैया, उसने कहा हाँ। हमने कहा भैया गाड़ी तो आज खराब हो, कैसे चलोगे? हालेलुया। अपनी गाड़ी ले ले? हमने कहा हाँ ले लीजिए, लेकर आ जाएगी, हालेलुया। जब वो गाड़ी लेकर आया और चलाने के लिए हमें दिया कि लेकर चलिए, हालेलुया, तो वहाँ पर खड़े हुए उन्होंने कहा भैया आपने तो पत्थर पर भी दूध जमा दी, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो वही जब हम प्रभु में आए, जब जाने परमेश्वर ने कहा हमारे इस मुख में मृत्यु और जीवन दोनों है, एक ही जुबान से हम यदि बोलेंगे तो कोई हमें डंडा मार सकता है, लेकिन इस जुबान से बोलेंगे तो अपनी गर्दन काट के देने के लिए तैयार है। आपके मुख में सब कुछ है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक आपके एक शब्द इसीलिए तो कह रहा है हालेलुया, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से क्या करे। ये जीभ जो है ना बहुत खराब चीज है, पूरे देह की सबसे गड़बड़ चीज यही जीभ, हालेलुया हालेलुया। कहीं कुछ बन रहा महक रहा यही चटकारती है, हालेलुया। किसी को गाली देना वो ललकारती यही है, बुराई करना वो यही आगे आती है, हालेलुया। इसीलिए कह रहा है वचन साफ साफ, हालेलुया हालेलुया। वो अपनी जीभ को बुराई से क्या करे, रोके रहे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 11 में लिखा साफ साफ, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। आप मेल मिलाप को ढूंढिए और उसी के यत्न का मतलब उसी के खोज में रहो, हालेलुया। भलाई के खोज में रहो, हालेलुया। और ये ज्यादा अधिकतर खोजो कि हमारे द्वारा किसी का भला हो जाए, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप भलाई को खोजो, हालेलुया, बुराई को छोड़ दो, हालेलुया, तब आप अच्छे दिन देखोगे, हालेलुया। लेकिन अब पर भी यदि आप बुराई कर रहे हो, अब पर भी अभी आपके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, हालेलुया हालेलुया, अच्छे दिन नहीं देखोगे, हालेलुया। भारत सरकार ने कहा अच्छे दिन आएंगे, इसके पहले आप अपने अपने सामने की नाली साफ करो, तभी तो अच्छे दिन देखोगे, हालेलुया। आप वोट हमें दे तभी तो अच्छे दिन देखोगे, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। तभी अच्छे दिन देखोगे, हालेलुया हालेलुया। जब अपनी जीभ को क्या करोगे, रोकोगे, हालेलुया। यदि नहीं रोकोगे इस जीभ को बुराई करने से, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। आपको शायद याद हो या ना याद हो, हमने यहीं पर सुना था, हालेलुया, जब हम छोटे से थे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। एक बार आए थे हम अपने ननिहाल में, तो सो रहे थे, हालेलुया, छोटे से थे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। माँ के साथ आए थे तो कहानी बता रहे थे कि एक बार की बात है, हालेलुया, जो ऊख पेरा जाता है ना, उसका राव निकल रहा था। एक उधर से कोई सिपाही जा रहा था, पुलिस वाला व्यक्ति, वो उसको सूंघा और उसकी जीभ चटकारी, हालेलुया हालेलुया। तो वहां पर गया और उसने कहा इसे हमारी जीभ पर चुआ दीजिए, हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि जब देखो तब ये ऐसे महक लेती रहती है, चटकारती रहती है, हालेलुया हालेलुया। और वहाँ के लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा नहीं, और जल्दी राव से निकाल कर चुआ दिया, बहुत मना गया, हालेलुया। तेरी जीभ की ऐसी कैसी, जब देखो तब ये बुराई करती रहती, जब देखो तब चटकारती रहती, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। इस तरीके से आपकी जीभ नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। मैंने बचपन में सुना था, यहीं पर सुना था, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। क्योंकि वो किधर ही ज्यादा होता है, अब कम हो गया ना, हालेलुया, बहुत कम हो गया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, हालेलुया हालेलुया। लेकिन अब पर भी इधर से आओ, अगर हम हाईवे से आते हैं तो गन्ना बहुत दिखता है, हालेलुया, उधर भी होता है, हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। क्योंकि हम लोग कई बार हाईवे से आए हैं तो देखे अभी गन्ना केला उधर बहुत होता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, तो बुराई से रोक कर रखो। हालेलुया, आगे के वचन में लिखा हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आमीन। परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है, मतलब विपक्ष में रहता है। हालेलुया, यदि आप बुराई कर रहे हो तो आपके पक्ष में प्रभु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा हालेलुया, हालेलुया, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, परंतु जो कोई तुझे कोसे मैं उसे क्या दूंगा? हालेलुया, यदि आप किसी को कोस रहे हो तो आपके जीवन में श्राप आ रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप कोसो नहीं किसी को। हालेलुया, आशीष दो। हालेलुया, आशीर्वाद दो, तब आपके जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया, बाइबल साफ साफ लिखा, भला किया करो तब तुम्हारा भला होगा। आप भला करना नहीं चाहते, आप बुराई करना चाहते हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। किसी का घर बन रहा है, आपके पास बल्ली रखी, उसके पास एक बल्ली कम पा रही है, तो आपको दे देना चाहिए एक बल्ली, ताकि उसका लिंटर मजबूती से क्या रहे? टिका रहे। हालेलुया, लेकिन हम तो देखते हैं उसका छत पड़ गया, देखने से सो रहा है, 4 बजे उठेंगे, जाएंगे लाठी मार के उससे एक बल्ली निकाल देंगे। हालेलुया, सच्चाई है, सच्चाई है। हालेलुया, किसी का रोड मकान बन रहा है, वो आज लिंटर पड़ गया, चल रात में एक आध बल्ली निकाल देते, कम से कम बिचवा बैठ जाए, देखने में कितना अच्छा लगी। हालेलुया, आपके अंदर क्या है? बुराई भरी हुई, ईर्ष्या भरी हुई। हालेलुया, वो देख रहा है, वो परमेश्वर देख रहा है। माना कि वो व्यक्ति सो रहा है, उस घर का मालिक सो रहा है, उस गांव का लोग सो रहा है, लेकिन वो नहीं सोता, वो जाग रहा, देख रहा। हालेलुया, वो साफ साफ कह रहा है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आप कहते हो कि वो व्यक्ति हमारी बुराई करता है, लेकिन हम कहते हैं यदि आप भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो वचन कह रहा है कि आपकी बुराई कौन कर सकता है? आपकी बुराई कौन कर सकता है? कोई करेगा? आप तो भलाई को ढूंढ रहे हो ना, तो बुराई आपके कान में आएगी नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन जब आप भी बुराई कर रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ता है। हालेलुया, जो जो काम करता है उसकी ओर ध्यान देता है। हालेलुया, जैसे आप किसी की बुराई कर रहे हो ना, तो आप सोचते हमारी कोई बुराई तो नहीं कर रहा है, हम उससे तगड़ी बुराई करें। हालेलुया, लेकिन जो भलाई करने वाला है वो भलाई की चेष्टा में रहता है। हालेलुया, यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है। हालेलुया, 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 वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हालेलुया, मतलब उसकी खोज में रहे, यत्न में रहे, मतलब उसकी खोज में रहे। आप खोज में रहिए भलाई करने की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जो डरती की। हालेलुया, हालेलुया, फिर आगे को लिखा, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। आमीन। लोग डराएंगे आपको, इसका मतलब। हालेलुया, वचन कह रहा है लोग डराएंगे आपको, धमकाएंगे। हालेलुया, लेकिन वचन कह रहा है हालेलुया, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। कैसे? नम्रता। हालेलुया, 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 हाले याद है कि नहीं ना? हाँ, खड़े हो जाओ। हालेलुया, इसे याद कैसे करा? नम्रता और भय के साथ। आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, और भय के साथ मतलब आपके अंदर परमेश्वर का क्या होना चाहिए? भय। हालेलुया, कि मनुष्य नहीं देख रहा है, कोई लोग नहीं देख रहा है, लेकिन वो परमेश्वर तो देख रहा है। किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के घर से कुछ चुरा रहे हैं। हालेलुया, अब मटर बोने का सीजन है ना, मटर बोई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, और हर एक बोता है मटर। हालेलुया, लेकिन वो दूसरे की खेत की मटर ज्यादा खाता है, क्योंकि उस पर कोई शक नहीं करता, उस पर कोई शक नहीं करता। वो छीमी तोड़ कर जाएगा, चला आएगा, लोग सोचेगा अपने खेत से लेकर आता।
हालेलुया हालेलुया। जिसके अंदर ईर्ष्या होती है वो ऐसा काम ज्यादा करता है। 4 ठो तोड़ेगा, पूरा गमछा खींच लेगा और ऊंचा जाएगा फिर उसे उछालेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हालेलुया, आपके अंदर क्या होनी चाहिए? नम्रता और भय होना चाहिए। किसका भय? कि कोई देख नहीं रहा है लेकिन परमेश्वर तो क्या कर रहा है? देख रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। एक बार अपने खेत में गए, जल्दी हम खेत में जाते नहीं हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। अभी हम खेत में गए थे, हमारा जब फसल कटा तब गए थे। जल्दी जाते नहीं है, कभी कभी 6-6 महीने बीत जाते, कभी कभी 1-1 साल बीत जाता है। खेत में जाते ही नहीं क्योंकि हमारा खेत दूर है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। जब कभी जो फसल होती है, बटाना होता है, तभी जाते हैं। हालेलुया, और समय है तभी जाएंगे बटाने के लिए, नहीं तो नहीं जाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक बार ऐसे ही हम घूमने गए थे उधर और लौटे, हमने कहा चलो खेत की तरफ देख लेते हैं। हालेलुया, बहुत दिन हो गया। हालेलुया, और कुछ स्त्रियां हमारे खेत में जो घास होता है उसे उचार रही थी। घास के साथ साथ जो गेहूं की बाल होती है वो भी उखाड़ रही थी जल्दी जल्दी में। हमने बाइक को रोका और कहा भैया खेत से निकल जाओ, तो बड़े अधिकार के साथ चला जाए ना, हंसियां हंसियां मार। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमने कहा क्यों? जिसका खेत है हम जानते, बताइए खेत हमारा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमने कहा किसका है? तो जिसे हमने अधिया दिया है, जो मतलब मजदूरी करता हमारे खेत में, उसी का नाम लेकर कह रही तो फलनवा का खेत है, तुम्हारा खेत थोड़ी है। हालेलुया, हमने कहा अच्छा रुको, भाई बुलाते हैं 4 लोगों को। हालेलुया, हमने जितनी खांची रखी थी उठा कर लेकर चले, जो पीछे पीछे गांव में आई। हालेलुया, लोगों को हमने बुलाया, भैया बताइए किसका खेत है? बोले भैया इन्हीं का तो खेत है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। वो फिर भी कह रहे नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, फिर भी तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया होगा इसलिए तुम इसकी तरफदारी करो। हालेलुया, जो बुराई का काम होता है बड़े अधिकार के साथ बोला जाता है। हालेलुया, जैसे चोर चोरी करता है ना, तो जब 4 लोग इकट्ठा होंगे तो कहता हमने नहीं चुराया। वो बता रहा है कि हमने चुराया, इसीलिए तेजी से बोल रहा है, हमने नहीं चुराया। उसके शब्द से पहचानो, वो आप कुछ बोलोगे नहीं उससे। हालेलुया, वो आकर कहेगा हमने कुछ नहीं किया। हालेलुया, अरे कौन कुछ कह रहा है कि तुमने किया? वो सफाई अपनी बहुत तेजी से बताता है। हालेलुया, और यीशु मसीह की। लेकिन वो कह रहा है नम्रता पूर्वक। यदि आपके अंदर नम्रता है वो जान जाएगा। प्रेम से बोलो। अगर आपके अंदर उत्तेजना है, नो नो, नम्रता होनी चाहिए आपके अंदर, भय होना चाहिए परमेश्वर का। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। और जो गलत काम करते हैं उनके अंदर डर नहीं होता, भय नहीं होता। हालेलुया, वो करते भी हैं और आपको फंसाने के लिए दावा भी रखते हैं। हालेलुया, खुद ही काम करेंगे, आपको उल्टा खुद ही फंसा देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, जैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु अच्छा काम किया। हालेलुया, लेकिन लोगों ने गलत काम किया। हालेलुया, उसे सूली पर चढ़ाया। हालेलुया, क्या प्रभु मर गया? क्या हमारा प्रभु मर गया? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक सूली पर चढ़ा। हालेलुया, आज लाखों प्रभु जीवित हैं। आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यदि लाखों को सूली पर चढ़ाया गया तो करोड़ों जीवित हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो राज्य बढ़ेगा कि घटेगा? यदि आप सत्यनिष्ठा के साथ हो, कोई आपको सता रहा है तो मत डराइए। यहाँ पर वचन कह रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, साफ साफ कह रहा है। हालेलुया हालेलुया, लोगों के डराने से मत डरो। हालेलुया, यदि लोग आपको डराए तो डरिए नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, क्या पतरस यूहन्ना सुसमाचार सुना रहे थे? पौलुस सुसमाचार सुना रहा था, पौलुस चला गया, पतरस यूहन्ना मर गए, सारे चेले चले गए। क्या आज कोई सुसमाचार सुनाने नहीं है? अरे 12 को गए, 12,000 नहीं 12 लाख जीवित हो गए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसीलिए हमसे कहा है प्रभु में जो रहता है उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। क्या तू सूली पर चढ़ने के लिए तैयार है? हमने कहा यस, यदि मैं चढ़ा तो लाखों को तैयार करके जाऊंगा। हालेलुया, लाखों तैयार हो जाएंगे खड़े होने के लिए। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर साफ साफ लोगों से नहीं डरना। हालेलुया, कोई आपको डराए तो डरना नहीं है। हालेलुया, हम गए तो क्या हुआ? हमारे पीछे लाखों खड़े हैं। हालेलुया, लाखों खड़े हैं। आप किससे किसे चढ़ाओगे सूली पर? हालेलुया, आपका फंदा, आपकी कील कम पड़ जाएगी। हालेलुया, सूली पर चढ़ाते चढ़ाते आप थक जाओगे, थक कर आप खुद नष्ट हो जाओगे, लेकिन हम लोग चढ़ते चढ़ते नहीं थकेंगे।
क्योंकि हम मरेंगे नहीं, हर पल क्या है, तीसरे दिन क्या है, अरे आज चढ़े तीसरे दिन जीवित हो गए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को क्या करो, ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन फिर क्या करूंगा, खड़ा कर दूंगा, बना दूंगा। तो लोगों ने कहा जिस मंदिर को बनाने में 40-50 साल लगा, ये कह रहा 30 दिन। हालेलुया, हालेलुया। 30 दिन भी नहीं, 1 महीना भी नहीं, कह रहा 3 दिन में। हालेलुया। परमेश्वर किस मंदिर की बात कर रहा है, इस वाले आत्मा वाले मंदिर की बात कर रहा है, वो जीवन वाले मंदिर की बात कर रहा है। हालेलुया। यदि आज वो चढ़ भी गया, हालेलुया, आज वो गिर भी गया, तो तीसरे दिन क्या हो गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्या कोई कब्र से रख पाई, नहीं रख पाई। हालेलुया। कब्र से नहीं रख पाई प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो पत्थर ऑटोमेटिक क्या हो गया, लुढ़क गया, बगल हो गया। जब मरियम मगदलीनी, सलोमी और उसकी सतिया सुगंधित धूप लेकर जा रही हैं, तो पत्थर ऑटोमेटिक क्या हो गया, हट गया। आपके अंदर यदि उत्तेजना उत्साह है, वो भोर को निकली है। हालेलुया। मरकुस जब 16 अध्याय पढ़ेंगे, हालेलुया, पढ़ लेंगे उस वचन को। मत्ती उसके बाद मरकुस है, मत्ती के बाद हालेलुया, और उसका 16 पद जब पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया, उस वचन को पढ़ ही ले। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, ये कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कह रही है कि जो पत्थर लगा हुआ है उसे कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की बड़ा सा पत्थर है, लुढ़काएगा कौन। लेकिन वो पीछे नहीं हट रही है, वो आगे बढ़ती। भोर का समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 14 आयत में लिखा, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। हालेलुया। वह बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। पत्थर कैसे था, बहुत बड़ा पत्थर था। हालेलुया, हालेलुया। स्त्रियों के बस की बात नहीं थी कि उसे लुढ़का सके। हालेलुया। लेकिन स्त्रियां ने जब संकल्प लिया और कहा हम जरूर चलेंगे। हालेलुया। आपके सामने बड़ी परिस्थिति है, आपके सामने बड़ी विपत्ति दिख रही है, आपके घर में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, लेकिन आप मत घबराओ, आप कदम को बढ़ाओ। आप क्या बढ़ाओ, कदम को। हालेलुया, हालेलुया। घबराओ नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की कदम को बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ हुआ ये वारदात। हालेलुया। हम घबराए नहीं, हमने कदम को बढ़ाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। हमारे सामने बड़ा पत्थर था, बड़ी विपत्तियां थी। हालेलुया। लेकिन हम पीछे नहीं हटे। लोगों ने हमसे कहा भी, हालेलुया, हालेलुया, कि क्या तू प्रभु में जाएगा तो तुझे रोटी मिल जाएगी, क्या तू प्रभु में जाएगा तो तेरा कर्जा माफ हो जाएगा, क्या तू प्रभु में जाएगा तो तेरा इतना ये है क्या छूट जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तेरे पास ये घटिया क्या पूरी हो जाएगी। हमने कहा हम नहीं जानते कि पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन उसने वचन में कहा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारी हर एक चीजों को पूरा करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब आपके अंदर ये दुर्बलता है, ये विपत्ति आए, समस्या आए, हालेलुया, तो आप सीधा भजन संहिता के पीछे आप पन्ने को पलटो, आयुब की पुस्तक, हालेलुया, खोल कर पढ़ लेना। आयुब पर कितनी बड़ी विपत्ति आई, कितना बड़ा संकट आया, हम उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। हालेलुया। ठीक भजन संहिता के पीछे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो 42 का 7 पद से हम पढ़ेंगे। केवल ये दिखाएंगे कि चैप्टर बहुत लंबा है। हालेलुया। रात हो जाएगी, फिर भोर हो जाएगी, फिर भी नहीं चुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें आयुब से कह चुका, तब उसने तेमानी एल्पीस से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास आयुब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास आयुब के पास
जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास आयुब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एल्पीस सुही बिल्दाद और नमाती सो पर ने जाकर यहोवा के आज्ञा के अनुसार, और यहोवा ने आयुब के प्रार्थना ग्रहण की। आमीन। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब उसने उसका सारा दुख दूर किया। दुख दूर कब हुआ? जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए क्या की? प्रार्थना की। लेकिन आप अपने मित्रों के लिए क्या करते हो? बुराई। हालेलुया। आप अपने मित्र के लिए कभी प्रार्थना करते हो? नहीं करते। अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हो? नहीं करते। हालेलुया। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें गाली दिया, हम प्रार्थना क्यों करें? हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा, जब वो मित्रों के लिए प्रार्थना किया, हालेलुया, तब परमेश्वर ने उसके दुख को क्या किया? दूर कर दिया। पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको गाली देता है, उसे ठंडा पानी पिलाओ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। देखियो आपसे कैसे प्रेम करता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। हम लोग जब आराधना करते थे, हमारा पड़ोसी जो भयानक गाना बजाता था, जैसे प्रार्थना चालू होता था, हालेलुया, वो भद्दे भद्दे गाने बजाना चालू होता था। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कुड़कुड़ाया। हम लोग क्यों परमेश्वर से प्रार्थना किया? हालेलुया, परमेश्वर इसके मन को बदले, इसके हृदय को बदले। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। धीरे 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 धीरे, हालेलुया, उसके मन को परमेश्वर ने क्या किया? बदल दिया। हालेलुया। जब प्रार्थना करोगे, यहाँ पर लिखा, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना आयुब के पास पहले था, उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। कितना मिला? दोगुना। हालेलुया। और क्या क्या मिला? हालेलुया, क्या क्या हो गया? हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर ने उसे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने आयुब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम हेमीमा, दूसरी का कासिया और तीसरी का कनपुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो आयुब की बेटियों के समान सुंदर हो। आमीन। परमेश्वर ऐसी आपको आशीष देगा, किसी के पास नहीं हो। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप अपने मित्रों से क्या करोगे? क्या करोगे? प्रेम करो। हालेलुया। जब बुराई को छोड़ोगे, जो पहला पतरस 3 अध्याय उसका 10 पद से हम सीख रहे हैं। हालेलुया। हमें बुराई को छोड़ देना है। बुराई को क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नम्रता के साथ साथ, भाई के साथ साथ 16 में लिखा, पहला पतरस 3 का 16 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित होंगे। क्या होंगे? जो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, हालेलुया, वही एक दिन क्या होंगे? लज्जित होंगे। यीशु मसीह की। हालेलुया। लोगों ने हम पर नालिश किया, हालेलुया, लोगों ने भारी धन को दिया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, कि हमारा हाथ पैर तोड़ दिया जाए ताकि हम सुसमाचार सुनाने न जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जिन्होंने धन को दिया, हालेलुया, जिसको धन को दिया, जिस व्यक्ति को दिया कि वो हमारा हाथ पैर तोड़ दे, वही हमारे पास कॉल करके कहता है कितना पैसा मिला आपका हाथ पैर तोड़ने के लिए। हमने कहा ठीक है, और ले लीजिए 2-4-10 हजार। हालेलुया, हालेलुया। और हम चल रहे प्रार्थना चढ़वा कर लेट जाएंगे। हालेलुया, क्या दिक्कत? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब वो आया तो किसे धमका रहा? उन्हीं को धमका रहा। हालेलुया। ये अगली बार ऐसी गलती करोगे तो ऐसा चार्ज लगाऊंगा कि जीवन भर कारावास में रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, आपकी नालिश कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। इसका वचन साफ साफ कहता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबी के हानि की सोचो भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ये भी कहता है, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं, तब तक मैं विश्राम। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। लेकिन आपको अंदर प्रेम आना चाहिए, आपके अंदर नम्रता आनी चाहिए, आपके अंदर वो 9 फल जो आपको बताया गया है वो होना चाहिए। आपके अंदर फल होना चाहिए और फल आपके अंदर होने हो सकता नहीं है, फल दिखना भी चाहिए। यदि आपके अंदर फल नहीं दिख रहा है तो आप कैसे पहचाने जाओगे? और फल खट्टा नहीं होना चाहिए, फल कड़वा नहीं होना चाहिए, फल कैसा होना चाहिए? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अभी जब बीते हफ्ते में हम शुक्रवार को यहाँ से गए, हम लोगों ने प्रार्थना किया हालेलुया, परमेश्वर जो बुड़बुड़ाए हैं उन्हें क्षमा कर। हालेलुया हालेलुया। और हम लोगों ने शुक्रवार को प्रार्थना किया, शनिवार को भी किया, संडे को भी किया हालेलुया, और सोमवार को हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। एक बहन जो 1 साल से हमारे विरोध में हमें गाली दे रही थी, 1 साल से जो हमारे विपक्ष में खड़ी थी, 1 साल से जो हमें हर पल कोसती थी, 1 साल से जो हमें हर पल लोगों से कहती थी कि ऐसा है वैसा है हालेलुया हालेलुया, वो सोमवार को अपने घर में काम कर रहे थे, वो आ करके पांव पर गिर गई और रो कर कह रही कि हमें क्षमा कर दीजिए। अगल बगल के लोग जो बच्चे हमारे काम कर रहे थे साथ में, वो सब घबरा के, लगता है इसके घर में कोई मर गया इसलिए भैया के पास आई। जब उसे खड़ा करा कर पूछा गया अरे बात क्या है बताओ तो सही, रोती चली जा रही हो और कह रही हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत कुछ आपको भला बुरा कहा। हालेलुया हालेलुया। यदि आपके अंदर प्रेम है, यदि आपके अंदर नम्रता है तो आप उसके जीवन को बदल सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेम सारी बातों को सह लेता है। यदि आपके पास प्रेम है तो आपको कोई कुछ कह रहा है तो सह लोगे, यदि प्रेम नहीं है तो नहीं सह पाओगे। हालेलुया। प्रेम सारी बातों को क्या करता है? सह लेता है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम चिड़चिड़ाता नहीं, प्रेम झुझलाता नहीं। हालेलुया। प्रेम सारी बातों को क्या करता है? सह लेता है। हालेलुया। और प्रेम के कारण उसका जीवन क्या हो गया? हालेलुया। यदि कोई हमारा नाम उसके सामने नहीं लेता था तो हमें गाली देने लगती थी, उसका नाम मत लो, उसका नाम लेना है हमारे घर से निकल जाए। हालेलुया। लेकिन वही आकर रो रही, गिड़गिड़ा रही है, क्यों? किसी कारण? प्रेम के कारण। जब वो रो रही थी तो क्या हमारे आंसू रुके? नहीं, हमें भी रोना आ गया। हालेलुया। बोलिए, सोचिए, क्रूर औरत जो 1 साल से क्या दे रही थी गाली, 1 साल के विरोध में, आज कैसे परमेश्वर ने उसके हृदय को क्या किया? बदल दिया। हालेलुया। और किस तरीके से वो किसी को नहीं देख रही कि लोग क्या कहेंगे, वो अपने घराने को नहीं देख रही हो, पड़ोसियों को नहीं देख रही है। हालेलुया। वो आकर रो रही है, तेरी क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि आपके अंदर प्रेम है आप अगले का जीवन बदलेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। यदि आपके अंदर भय है तो आप गलत काम नहीं करोगे। यदि आपके अंदर परमेश्वर का डर है तो आप गलत काम नहीं करोगे। परमेश्वर का डर नहीं है, भय नहीं है तो आप खुलेआम कुछ भी करोगे। हालेलुया। आपके अंदर डर होना चाहिए, आपके अंदर भय होना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। ना तो आपके अंदर डर है, ना तो भय, ना तो आपके अंदर नम्रता। हालेलुया। आपके अंदर एक भी फल नहीं है। हालेलुया। तो आप यहाँ पहला पत्रस 10 अध्याय 3 का कह रहा है कि कहाँ से अच्छे दिन देखने पाओगे? अच्छे दिन तभी देखोगे जब आप बुराई को दूर करोगे, जब आपके अंदर नम्रता आएगी, तब आप अच्छे दिन देखने पाओगे। हालेलुया। यदि अच्छे दिन देखना है तो अच्छा आपका चाल चलन होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। जब हम कमरे से बाहर होते हैं, बच्चे कितना भी शोर मचाते रहे, कितना भी हल्ला मचाते रहे, हालेलुया हालेलुया, कितना भी बातें करते रहे, चाहे चौराहे पे खड़े हो चाहे रास्ते में खड़े हो, यदि वो हमें देख लिए उनके अंदर डर आ जाता, भैया अरे चुप हो, नहीं अभी तो नहीं, बाद में डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, अभी शांत हो। हालेलुया। फिर जाने के बाद चाहे जितना चिल्लाए, लेकिन जब हम गुजरेंगे सामने से उनके अंदर डर आ जाता है, भय आ जाता है। तो आपके अंदर डर होना चाहिए, भय होना चाहिए। और जो आपके अंदर डर है न तो भय है। हालेलुया। मनुष्य का डर है लेकिन परमेश्वर का डर नहीं। मनुष्य क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का डर है, लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा है लोगों से मत डरो, लोगों से मत डरो, अपने परमेश्वर से डरो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बोले यीशु मसीह की। तो प्यार है ना, हमें उसके डर भर में चलना है। हालेलुया। जिस तरीके से उसने कहा जा, राजा के कर्मचारी से क्या कहा, जा,
तेरा बेटा क्या है? हालेलुया। अब उसका बेटा उसी घड़ी क्या हो गया? उसी तरीके से परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है, जाओ आज के बाद बुराई ना करना, आपका हर एक काम सफल हो जाएगा। आमीन। आज के बाद बुराई ना करना, आज के बाद किसी को नालिश ना करना, आज के बाद चोरी ना करना, आज के बाद ईर्ष्या ना करना, आज के बाद किसी से जलन ना करना, आपका हर एक काम परमेश्वर पूरा करेगा। आज से प्रेम करना सीखो, नम्रता लाओ अपने अंदर, भय लाओ, एक दूसरे का आदर करना सीखो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। जरूरी नहीं कि वो बड़ा है तो उसका आदर करेंगे और छोटा है तो आदर करेंगे। उसके पास धन है तो उसका आदर करेंगे, वो कंगाल है तो आदर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हालेलुया। हर एक का आदर करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए, ये समय है आराधना का। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग शांत मन से, शांत भाव से, हृदय की सच्चाई से, आत्मा की गहराई से आराधना करें, उसकी ओर ध्यान लगाइए। ये समय है उसकी ओर ध्यान लगाने का, आपस में बातें ना करें। ये समय अपने परमेश्वर को खुश करने का। आमीन। हालेलुया। किसी को देखे नहीं, जैसे लोगों को किसी के अंदर कुछ होने लगता है, झांकने लगा, किसी को झांकिए मत, परमेश्वर को झांकिए, उसकी ओर ताकिए, किसी को मत देखिए कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसा खड़ा, मत देखिए किसी को। हालेलुया। परमेश्वर को देखिए। आमीन। प्रभु जी अपनी महिमा हमें दिखलाओ, प्रभु जी महिमा हमें दिखलाओ, महिमा हमें दिखलाओ, महिमा हमें दिखलाओ, ये महिमा
आई मत छुटकारा दे बनवाए मत छुटकारा दे आराधना करेंगे, हम सब एक साथ उसकी बड़ाई करेंगे, हम सब एक साथ उसे महिमा देंगे। हाले हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया एक साथ के साथ हालेलुया हालेलुया एक साथ उसकी मस्ती करें, एक साथ उसकी महिमा करें, एक साथ उसकी बड़ाई करें। हाथों को हिला करें। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा आ रहा है, कैसा जलवा आ रहा है, कैसा जलवा आ रहा है, देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा आ रहा है, कैसा जलवा एक साथ हमारे
एक साथ उसकी ओर से Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आत्मा को शांत करें, अपना हाथ अपने हृदय पे रखें। कितने हैं जो उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं? यदि आज आप उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हो, निश्चय आज परमेश्वर आपसे बोलेगा, निश्चय आज आपसे वो बात करेगा। अपने हाथ को अपने हृदय पे रखें और चुप शांत से उसके शब्द को सुनें। यदि आज के दिन आप तैयार हैं, निश्चय आज अपने शब्द को आपको देगा। केवल मात्र 2 मिनट में वो अपने शब्द को आप तक पहुंचाएगा और जिसके कान में शब्द जाएगा वो शीघ्र अपने स्थान से आगे बढ़कर यहाँ तक आ जाएगा। तैयार हो जाइए, अपने आप को शांत करें। हो सकता है आपके जीवन के विषय में बोले, हो सकता है आपकी सेवकाई के विषय में बात करें, हो सकता है आपके परिवार के विषय में बात करें, हो सकता है अपने राज्य के विषय में आपसे बात करें। जरूर आज आपसे एक बात करेगा, जरूर वो आपसे बोलेगा। आज अपने हाथ को अपने हृदय पर रखें और ये समय स्टार्ट होता है 2 मिनट का। यस राजा, आप सुने केवल इसके साथ। आज की से बातें करेंगे, आज अपने शब्द को इनके कान में पहुंचा दें। आपके बेटे आपकी बेटियां प्यारे पिता आपके शब्द को सुनने के लिए खड़े हैं। जैसे कानों में शब्द जाएगा, जो सुनेगा वो आगे चला और सब पर प्रकट करेगा कि हाँ परमेश्वर ने आज हमसे ये बोला। कुछ छुपाना नहीं। यदि आपका हृदय तैयार है तो हर पल वो आपसे बात करने के लिए तैयार है। तो आपको आगे कदम बढ़ाएंगे और आपको बोलना होगा कि परमेश्वर ने हमसे ये बोला। आज निश्चय यदि आपके हृदय शुद्ध है, ये मानने नहीं लगता आप कितने दिन से प्रभु ने आपसे प्रभु बोलेगा। आप बात करेंगे। ध्यान से सुने, कुछ ही सेकंड बचे हैं। एक बहन हमारे पास चल कर आई है, उनसे पूछेंगे। आप अपनी आंखों को ना खोलें, बंद रखें। और क्या बोला परमेश्वर ने मुझे कहा तुम्हारे सब पाप और गुनाहों को मैंने क्षमा किया। बहन तू सबकी भलाई कर, किसी की बुराई मत कर, सही राह पे चल। जोरदार ताली बजा। आंखों को नहीं खोलना है, ताली बजा। से बात किया, लेकिन सारे पाप, क्योंकि बहन ने एकदम आनंद के साथ ये आशा या 55 का 7 वचन सुना ध्यान से और वहाँ करके क्षमा मांगी। तो परमेश्वर ने जो कहा उसमें वचन में, मैं पूरी रीत से तुझे क्षमा करूंगा। वो पूरी रीत से आज बोला कि बहन मैं तुझे क्षमा करता हूँ और तू भलाई को खोज। जैसे आप ही सुने, यदि आपको भी यदि अंगीकार कर रहे हैं, जाओ बहन खड़ी हो जाओ अपने स्थान पर। यदि आप भी अंगीकार कर रहे हो और अपने गुनाहों को मान रहे कि हाँ परमेश्वर मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया, मैंने गुनाह किया, तो आज आपको पूरी रीत से क्षमा करेगा। यदि आप अपनी चाल चलन, अपने सोच विचार जो करते हो, जो अब तक किए हो, यदि आज आपने निर्णय लिया और अंगीकार किया, यस प्रभु मैंने दृष्टि में पाप किया, मैंने गुनाह किया, आज मैं अंगीकार करता हूँ, तो आज वो आपको पूरी रीत से क्षमा करने वाला है। आज पूरी रीत से आपको क्षमा करने वाला है। यस प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं। और वो बहनें जो खड़ी थी, जो जिनके लिए प्रोफेसी हुआ था, जो खड़ी थी, वो आगे आ जाए, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। वो जो 7 बहनें जो पहले खड़ी थी, अभी आप आगे आ जाओ। कोई आपको नहीं खोलेगा, हर एक परमेश्वर से बात करता रहे। हो सकता है परमेश्वर आपसे भी बात करे। आज की तरह से हर एक बुराई करे, हर एक रिश्ते को यीशु के समर्पित नाम से।
अरे को दुर्बल कर दिया। वो दुर्बल करने से क्या करें? दिल्ली में यीशु के नाम आउट, दिल्ली में कभी के नाम से दिल्ली में इस लोग यीशु के नाम से। अच्छा, तूने निश्चय आज हर एक के गुनाहों को क्षमा किया प्यारे पिता, अब पूरी रीत से क्षमा किया प्यारे पिता, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। और यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को प्यारे पिता हम ब्लेस करते हैं प्यारे पिता, आशीष करते हैं प्यारे पिता। यदि आपको कहीं दर्द है, पीड़ा है, तो आप अपना दाहिना हाथ उस स्थान पर रख सकते हैं। यदि आप अपने पास तेल और पानी लिया है, अपने हाथों में ले सकते हैं। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्यारे पिता हम दुआ करते हैं इनके हाथों में तेल और पानी या खाने के कोई भी सामान है प्यारे पिता, उसे हम तेरे समर्थ नाम से प्यारे पिता आशीष करते हैं प्यारे पिता। तेरी सामर्थ को बोलते हैं, तेरी एनवाइंटिंग को बोलते हैं प्यारे पिता, तेरे अनुग्रह को बोलते हैं, दया को बोलते हैं प्यारे पिता। और प्यारे पिता जहाँ पर इनका दर्द है, पीड़ा है, बीमारी, समस्या प्यारे पिता, उस जगह से वो बीमारी, वो दर्द, वो पीड़ा प्यारे पिता वो दूर हो जाए। यस राजा, भी इसी वक्त चंगाई को रिलीज करते हैं, छुटकारे को रिलीज करते हैं आपके सामर्थ्य नाम से प्यारे पिता। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं। जैसे कटनी का समय चल रहा है प्यारे पिता, तो निश्चय जो कटनी करने बहने और भाई जाते हैं प्यारे पिता, इन्हें बल दे प्यारे पिता, ताकि कटनी करके प्यारे पिता अपने खत्ते में रखने पाए प्यारे पिता, और पूरे बचे के दिनों में प्यारे पिता ये आनंद से खाने पाए। ये तूने यूसुफ से कहा प्यारे पिता कि 7 वर्ष का अकाल पड़ेगा, और इस 7 वर्षों में तू कटनी करके रख ले, ताकि अकाल के समय में तू आनंद से खाए। इस प्यारे पिता ये कटनी का समय इन दिनों में अधिक मेहनत करके प्यारे पिता अपने खत्ते में रखने पाए, ताकि उस आने वाले समय में प्यारे पिता ये बैठ कर खाने पाए। ऐसा इन्हें अनुग्रह करे, ऐसी दया करे इन पर, और इन्हें बल हिम्मत ताकत दे प्यारे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर चले प्यारे पिता। हम दुआ करते हैं अपने भारत देश के लिए प्यारे पिता, और हर एक नागरिक के लिए प्यारे पिता, शासन प्रशासन के लिए प्यारे पिता, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के लिए प्यारे पिता, और समय पर तैनात जाबाज सिपाहियों के लिए प्यारे पिता, और यहाँ के प्यारे पिता सभी कौशाम्बी के जिलाधिकारी और गांव के प्रधान मुखिया के लिए प्यारे पिता, यहाँ उपस्थित हर भाई बहन के परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए प्यारे पिता, सगे संबंधी के लिए प्यारे पिता, निश्चय प्यारे पिता पूरा घराना, पूरा सगा संबंधी, इनका पूरा परिवार आशीर्वाद वाला चल रहा है। आज धन्यवाद देते हैं इस गांव में जो भी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा प्यारे पिता, हर एक लाभार्थी को मिलने पाए प्यारे पिता, ऐसे अनुग्रह और दया करें प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा देते हैं। अब तक संभाला प्यारे पिता, आगे भी संभाले, और इन्हें अपनी अगुवाई में लेकर चले। जो तेरे बेटे और बेटियां हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्हें हर एक बुराई के रास्ते से, हर एक गलत संगति से प्यारे पिता, हर एक गलत बहानाओं से प्यारे पिता इन्हें बचा कर रखें। और जिस रीत से इन्हें लेकर आया प्यारे पिता, उसी रीत से सुरक्षित लेकर जाए। आज जब ये सोते हैं प्यारे पिता, निश्चित इनसे बातें करें प्यारे पिता, और निश्चय जाते हैं प्यारे पिता, यदि इनके घर में कोई रोगी है प्यारे पिता, इनके पहले पहुंचने के रोगी चंगा हो जाए। यदि इनके घर में कोई समस्या है प्यारे पिता, इनके पहुंचने से पहले प्यारे पिता वो समस्या दूर हो जाए। निश्चय प्यारे पिता आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो। निश्चय प्यारे पिता अगले समय जब मिलते हैं प्यारे पिता, तो आनंद के साथ मिलने पाए, हर्ष के साथ मिलने पाए, उत्साह के साथ मिलने पाए, एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए। यस राजा, हम धन्यवाद देते हैं। हाथों को उठाकर धन्यवाद दें, अपने मुख से 7 बार से धन्यवाद दें। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय।